हार्बर करने का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को हार्बर कर रहे हो मतलब आप उसको एक सपोर्ट दे रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, हार्बर करना। जैसे पुलिस उसको ढूंढ रही थी तो आपने क्या किया, उसको हार्बर कर लिया, उसको पनाह दे दी, उसको एक शेल्टर दे दिया, उसको बचा लिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने हार्बर किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एम्बोल्डन करना, एम्बोल्डन करने का मीनिंग क्या होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को ब्रेव बनाना, किसी को ऐसा बनाना कि वो खूब सारी रिस्क ले सके या साहसी बनाना। दैट इज व्हाट एम्बोल्डन करना मीन्स, मेक समवन ब्रेव और विलिंग टू टेक मोर रिस्क। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। स्ट्रॉन्ग होल्ड, किसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है या आपका कोई एरिया जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या है, आपका वो गढ़ है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, या एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है, राइट। अगला वर्ड है डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्सेस या वो चीज़ें जो चेंजेस लेके आती है किसी भी ग्रुप के अंदर, वो प्रोसेसेस जो चेंजेस लेके आते हैं, वो सिस्टम्स जो चेंजेस लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ट्रूस के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रूस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, दोनों पार्टीज़ को लगा कि हमें ना थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक देते हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रूस। जो एक छोटा सा इंटरप्शन आता है लड़ाई में कुछ देर का, दैट इज ट्रूस। युद्ध विराम संधि, हाँ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है रिलेंटलेस। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। रिलेंटलेस का मीनिंग क्या होता है, आप रुकने को तैयार नहीं हो, आप लगातार मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आप कहीं रुके ही नहीं, या रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप कहीं रुक ही नहीं रहे हो, तो आप क्या हो, रिलेंटलेस हो। मीन्स आप लगातार डिटर्मिनेशन के साथ बिना किसी इंटरप्शन के अपनी पढ़ाई या अपना कोई भी चीज़ करते हुए जा रहे हो, दैट इज रिलेंटलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, अनस्टॉपेबल कह सकते हैं। रेजिलियंस, लास्ट में ENC लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ENC लगता है वो वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। तो रेजिलियंस क्या हो गया, नाउन। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, रेजिलियंस का मतलब होता है कि लोग क्या करते हैं, रिकवर कर पाते हैं, मतलब वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर वो कहीं फेल हुए या कहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेंथ को, उस कह सकते हैं उस स्ट्रांग होने की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी होता है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, रेजिलियंट। रेजिलियंट क्या होता है, रेजिलियंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। अगला वर्ड है इनेट। इनेट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ आपका एक हिस्सा है, आपके अंदर से वो चीज़ आई है, दैट मीन्स दैट इज इनेट। इनेट मीन्स आपके लिए नेचुरल है वो। इनेट का मीनिंग एक और क्या होता है, वो नेचुरल है। इंट्रिंसिक है, एक और वर्ड होता है इंट्रिंसिक है, मतलब आपके अंदर से आई है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। बेटा मंथली वो कैब जनवरी की आपको आज या कल में मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। ग्रिट, ग्रिट का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मतलब होता है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपने जो एक बार ठान लिया कि इसको तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई रास्ते में, कितनी भी दिक्कतें आई, कितनी भी चीज़ें खराब हुई, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते रहे, करते रहे, करते रहे। आपका जो डिटर्मिनेशन था उसने आपको वो काम करवाया, उसको बोलते हैं ग्रिट। आपका करेज, आपका स्ट्रेंथ, ये भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब क्या होता है, उस एक किसी इंसान ने क्या क्या अचीव किया है, एक इंसान की क्या हिस्ट्री है, उसने क्या क्या अच्छा किया अपनी ज़िंदगी में, वो सब क्या है, वो सब उसकी पेडिग्री है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आगे बढ़े, इतनी वो क्या आप समझ में आई। कोहेसिव, को, इसमें एक प्रीफिक्स है को। को प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर। तो कोहेसिव का मीनिंग क्या होता है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट कोहेसिव। यूनाइटेड है, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोहेसिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है कोहेशन। कोहेशन का मीनिंग भी क्या होता है, साथ में।
इम्पेकेबली पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पेकेबली का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो चीज़, कोई चीज़ अगर इम्पेकेबल है, ये तो एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इम्पेकेबल। कोई चीज़ अगर इम्पेकेबल है, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? फॉल्टलेस है। इट इज़ व्हाट? फॉल्टलेस। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल। ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये इसका क्या है? एडजेक्टिव के साथ जब भी एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब बना देता है, तो ये इसका एडवर्ब फॉर्म है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है क्रैक डाउन ऑन। इफ़ यू क्रैक डाउन ऑन समवन, इसका मतलब क्या है? आपने उस काम को रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन ऑन। मीन्स यू टुक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप समथिंग। पैराडिग्म शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा शिफ्ट। आपने बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेके आए, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेके आए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडिग्म शिफ्ट। मीन्स यू ब्रॉट अबाउट अ बिग चेंज इन समथिंग। ड्राफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारा, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो ड्राफ्ट का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अगला वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इनको बोलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो लोग धनी होते हैं, दे आर एफ्लुएंट। एक और वर्ड होता है इसके लिए, वो वर्ड क्या होता है? ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है? ऑप्यूलेंट वर्ड का भी मीनिंग होता है जिनके पास बहुत पैसा है, उनको हम ऑप्यूलेंट भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है? किसी को और अच्छा बना देना, किसी को और लॉजिकल बना देना, कोई चीज़ और अच्छे से काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। फॉर्मलाइजेशन मीन्स अब कोई चीज़ बहुत फॉर्मली हो रही है, फिक्स स्ट्रक्चर हो गया है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मलाइजेशन। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इम्पिटस, कोई चीज़ आपको एनकरेज करे, कोई चीज़ आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ क्या है? दैट इज़ इम्पिटस। इम्पिटस मीन्स कोई चीज़ आपको एनकरेज करे एक्शन को लेने के लिए। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन। आगे बढ़ते हैं। फेतम। फेतम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को समझना। हम किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ ऐसी क्यों है, दैट मीन्स फेतम, अंडरस्टैंड करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब, एक्शन की बात कर रहे हैं। विगर, एनर्जी, स्ट्रेंथ, एंथुजियाज्म, दैट इज विगर। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेवेज, जो तबाही मचाई किसी चीज़ ने, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय समथिंग, तो किसी चीज़ ने जो तबाही मचाई, दैट इज रेवेज, अगेन नाउन। फॉल आउट, किसी चीज़ का ख़राब इम्पैक्ट, कि कोई चीज़ फेल हो गई, रिजल्ट ख़राब आया, फॉल आउट, नाउन। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा ना सारे वर्ड्स तो हमने पढ़ लिए एडिटोरियल में, हमें तो मीनिंग मैम ऑलरेडी पता था। तो यही फ़ायदा होता है, वर्ड मीनिंग करो, एडिटोरियल में पढ़ लो सेंटेंस के साथ, तो और अच्छे से वो वर्ड्स आपकी मेमोरी में चले जाते हैं। लीवे, लीवे का मीनिंग क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम, दैट इज लीवे। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये भी हमारा क्या है? नाउन है। इसके बाद है लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉडेबल। कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत तारीफ़ की जा रही है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। बलवक, कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करे, तो आपका प्रोटेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं? बलवक। समथिंग दैट इज अ प्रोटेक्शन, समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू। ये भी क्या है? ये भी हमारा नाउन है। दो फ्रेजल वर्ब थी। पहला था पोर ओवर। पोर ओवर मीन्स किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना। आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, पोर ओवर। स्पेल आउट, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करना, आप किसी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट? स्पेल आउट। अपीस करने का मतलब क्या होता है? अपीस करने का मतलब होता है किसी को अच्छा फील करवाना। आपने किसी को अपीस किया, इसका मतलब क्या है? आपने उसको अच्छा फील करवाया, आपने उसको काम फील करवाया, आपने उसको वो चीज़ दी जिससे उसको अच्छा फील हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपीज़ करना। यस, अपीस करने के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं अपीस करने के। फॉर एग्जाम्पल पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, एसुएज करना, उसको काम डाउन करना, रिलैक्स करना, उसको कंफर्ट देना, उसके दर्दों को एलिविएट करना, एमेलियोरेट करना,
ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं किस वर्ड के, अपीज वर्ड के। मीन्स आप किसी को क्या कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो, सूद कर रहे हो उसको, राइट, उसको प्लैकेट कर रहे हो। तो ऑल ऑफ देम आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अपीज। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है मायर। मायर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तो प्रॉब्लम्स में रहना, डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना मीन्स यू आर मायर्ड, आप इन्वॉल्व हो एक ऐसी सिचुएशन में। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है विम्सी। विम्सी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज़ की सनक चढ़ जाना कि मुझे तो यही करना है और कुछ नहीं करना, यही करना है। तो आप एक ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे हो जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, जो बहुत सीरियस है और फनी भी है, एन्जॉइंग भी है। उस तरह के वे को क्या बोलते हैं, विम्सी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ड हमारा नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है विम्सिकल। विम्सिकल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो विम्सी क्या हो गया, विम्सी हमारा नाउन हो गया, और विम्सिकल क्या हो गया, विम्सिकल हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रीमेंटली। इंक्रीमेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ धीरे 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 करके बढ़ रही है, रेगुलर इंक्रीज आ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, दैट मीन्स इंक्रीमेंटली। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। जुबिलेशन, लास्ट में आई ओ एन जिन शब्दों के आगे लगता है वो वर्ड्स नाउन होते हैं। जुबिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत खुशी होना। तो आपके अंदर बहुत खुशी, आप बहुत खुश हो क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है, आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया, आपके एसएससी में सिलेक्शन हो गया, आप बहुत बहुत खुश हो, उसको क्या बोलते हैं, जुबिलेशन, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। अगले वर्ड पे आते हैं रेस्टिव। रेस्टिव की बस स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्टिव का मतलब क्या है, आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो, आप शांत नहीं रह पा रहे हो, आप पूरे टाइम आपके दिल में दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप रेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं रेस्टिव। मीन्स अनविलिंग टू बी कंट्रोल्ड और टू बी पेशेंट। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। टसल के ऊपर भी स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टसल का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, कोई लड़ाई सी हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टसल। टसल मीन्स आपकी आपस में बज गई, बोलते हैं ना आपस में लड़ाई हो जाना, तो दैट इज टसल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एसुएज करना अभी पढ़ा था सार, एसुएज भी उसका एक सिनोनिम ही था। क्या क्या पढ़े थे, मॉलिफाई, पैसिफाई, प्लैकेट, अपीज, एमेलियोरेट, एलिविएट। तो उनका एक सिनोनिम एसुएज करना भी होता है कि आपको खराब फील हो रहा है, उस खराब की फीलिंग को कम कर देना, मीन्स अच्छा फील करवाना, दुख को कम कर देना। वो सब क्या है, एसुएज, मॉलिफाई, पैसिफाई, प्लैकेट, अपीज, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है स्केल अप। स्केल अप का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। आप किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो साइज में, अमाउंट में, दैट मीन्स आप स्केल अप कर रहे हो। बॉयल ओवर, बॉयल ओवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत खतरनाक बन गई है। कोई चीज़ अगर बॉयल ओवर हो जाती है इसका मतलब क्या है, बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत डेंजरस हो चुकी है, बहुत वायलेंट हो चुकी है, दैट इज़ व्हाट, बॉयल ओवर। कुछ ईडियम्स आज यूज़ हुई हैं आज के एडिटोरियल में। पहला ईडियम क्या यूज़ हुआ है, अ रूल ऑफ थंब। अ रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि आपने ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई रूल बना लिया। वो एग्जैक्ट तो नहीं है बट आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने एक रूल बना लिया। फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक रूल बना लिया कि भाई एग्जामिनेशन से पहले अगर आधा घंटे मेडिटेशन करके जाओ तो एग्ज़ाम अच्छा होता है। तो ये क्या है, रूल ऑफ थंब है कि आप किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो, किसी कंडीशन को जज कर रहे हो जो कि एग्जैक्ट नहीं है बट आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। मेक हेडवे, मेक हेडवे मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेक हेडवे। ऑन एज, आप एज पर हो मतलब आप बहुत चिंतित हो, बहुत नर्वस हो कि आगे क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, ऑन एज। इन अ बाइंड, इन अ बाइंड मीन्स आप एक बहुत ख़राब पोजिशन पे आ चुके हो, आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हो, दैट मीन्स यू आर इन अ बाइंड, आप एक बाइंड में, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। प्रोपेल करने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को फोर्स करते हैं, कोई चीज़ को हम आगे की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेल, कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, एक डायलॉग भी था ना,
तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोपेल कर रहे हो, उसको एक डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाया है, तो जब भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब। तो एक्सपोनेंशियली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अगर हो रही है, तो कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो ऐसे बढ़ रही है, मीन्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दैट इज़ व्हाट एक्सपोनेंशियली, बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली। अगला वर्ड है ट्रांजिशन, फिर से लास्ट में ION लग रहा है, ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब है क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिलायंस, लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन हो गया। यू कैन रिलाई अपॉन मी, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। रिलायंस मीन्स भरोसा, तो अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो मीन्स यू हैव रिलायंस ऑन दैट पर्सन, या फिर यू रिलाई ऑन दैट पर्सन। रिलाई इसका क्या है? वर्ब फॉर्म है, और रिलायंस इसका क्या है? रिलायंस इसका नाउन फॉर्म है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पेरेटिव का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है लेवरेज, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लेवरेज वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, आप किसी चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हो, दैट मीन्स लेवरेज। वाई डोंट यू लेवरेज योर स्किल्स? तुम अपनी स्किल्स का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ही लेवरेज्ड हिज पोजिशन, उसने अपनी पोजिशन का फ़ायदा उठाया, तो लेवरेज मीन्स किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कैटलाइज करना, किसी चीज़ को और तेज़ी से आगे बढ़ाना, कोई चीज़ ऐसे करवाना कि वो सक्सेसफुल हो जाए, उसको बोलते हैं कैटलाइज करना। ये जो वर्ड है इसका नाउन फॉर्म होता है कैटलिस्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट क्या करता है? कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, अगर आप उसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ जो किसी की स्पीड बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। और उसी का वर्ब फॉर्म है कैटलाइज, कि कोई भी चीज़ किसी को शुरू करवा दे, किसी को सक्सेसफुल बनवा दे, उसको हमने क्या बोला? कैटलाइज करना। मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट ने मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैटलाइज किया। अगला वर्ड है पॉइज। पॉइज मीन्स हम तैयार हैं यार, आई एम पॉइज्ड टू डू दैट, मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। तो पॉइज्ड है मतलब हम बिल्कुल रेडी हैं उस काम को करने के लिए। इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। फिलिप, कोई ऐसी चीज़ जो एक इम्प्रूवमेंट लेके आए, कोई आपको एक मोटिवेशन दे, आपको एक एनकरेजमेंट दे, उसको क्या बोलते हैं? फिलिप। फिलिप मीन्स समथिंग दैट कॉजेज अ सडन इम्प्रूवमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। साइट, SITE, साइट क्या होती है? कोई भी जगह, कोई भी जगह है कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? साइट। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लेस को क्या बोलते हैं? साइट। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, बट जनरली इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, है ना। एक और वर्ड होता है साइट, CITE। इसका मतलब क्या होता है? वैसे ये वाला जो साइट होता है ना, नाउन की तरह ज़्यादा यूज होता है, वर्ब की तरह हम इसको बहुत कभी कभी यूज़ करते हैं। ये वाला जो साइट होता है CITE, इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी का एग्जाम्पल देना। ही साइटेड दैट बुक, इसका मतलब क्या हुआ? उसने जो है उस बुक का एग्जाम्पल दिया। तो SITE साइट इज़ अ प्लेस, वेयर एज CITE साइट मीन्स आप किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो, टू रेफर समथिंग, टू मेंशन समथिंग, किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो किसी चीज़ का, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं रेमनेंट। रेमनेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड किससे बना है? ये वर्ड बना है रिमाइंडर से, रिमेन से, मतलब जो बच गया वो रेमनेंट हो गया, है ना। तो जो भी चीज़ बच गई उसको क्या बोलते हैं? रेमनेंट। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अनप्रेसिडेंटेड, डबल स्टार मार्क करो, आजकल एग्जामिनर का ये फेवरेट वर्ड बना हुआ है। कोरोना के टाइम पे हमने ये वर्ड बहुत पढ़ा था। अनप्रेसिडेंटेड कोविड आया है इस बार, अनप्रेसिडेंटेड बीमारी आई है, अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन हुआ है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। दो फ्रेजल वर्ब्स हैं,
पहला वर्ड क्या है, क्रैक डाउन ऑन। क्रैक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, आपने किसी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए, उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया, उसको बहुत सुना दिया, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन ऑन। स्प्रंग अप, कोई चीज़ बहुत अचानक से आपके सामने आ गई, तो कोई चीज़ अचानक से आपके सामने आ गई, दैट मीन्स इट स्प्रंग अप। नज करने का मतलब क्या होता है, नज करने का मीनिंग होता है आप किसी को लगातार ना एनकरेज कर रहे हो, आप उसको लगातार पुश कर रहे हो कि भाई ये करना ये करना, आप उसको परसुएट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं नज करना। मतलब किसी को बढ़ावा देना, किसी को एनकरेज करना, किसी को परसुएट करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश फॉरवर्ड करना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नज करना। क्लियर। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है मैंडारिन्स। मैंडारिन्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो लोग जो ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, वो लोग जो बहुत पावरफुल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैंडारिन्स। मैंडारिन्स का मीनिंग क्या हो गया, पीपल हु आर एट सम गुड पोजीशन इन गवर्नमेंट। वो लोग जो गवर्नमेंट में कुछ अच्छी पोजीशन पे हैं, वो लोग क्या है, ऑफिशियल्स हैं। दीज पीपल आर व्हाट, दीज पीपल आर ऑफिशियल्स। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डीम करना मतलब किसी चीज़ को किसी तरह समझना, कंसिडर करना उसको वैसा, ऐसा आप डीम कर रहे हो मतलब उसको आप वैसा समझ रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। मेडले, मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले किया होगा ना, बचपन में डांस किया होगा तो मेडले पे करते थे डांस। एक सॉन्ग लिया थोड़ा सा उठाया, दूसरा सॉन्ग लिया थोड़ा सा उठाया, तीसरा सॉन्ग लिया थोड़ा सा उठाया, और उन सारे के सारे सॉन्ग्स का क्या किया, एक मिक्सचर बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, मेडले। अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। प्रोपेंसिटी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, आपका झुकाव है किसी चीज़ की तरफ, आपका क्या है, इंक्लिनेशन है किसी चीज़ की तरफ, आपकी क्या है, एफिनिटी है किसी चीज़ की तरफ। मतलब आप वही कर रहे हो क्योंकि आपका उस चीज़ की तरफ झुकाव है, आपकी प्रवृत्ति ही वो है, आपका नेचर ही वो है, वो काम करना, दैट इज़ योर प्रोपेंसिटी। लास्ट में ITY लग रहा है तो सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, राइट, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। कॉन्स्पिक्वस पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्पिक्वस। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कॉन्स्पिक्वस का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है, कोई ऐसी चीज़ जो एकदम क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिक्वस, मीन समथिंग विच इज़ वेरी नोटिसेबल। अगला वर्ड है अल्योरिंग। अल्योरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कोई चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप खिंचे चले जा रहे हो उसकी तरफ, तो वो चीज़ क्या है, अल्योरिंग है, अट्रैक्टिव है। इसको फैसिनेटिंग भी बोल सकते हैं, समथिंग विच इज़ कैप्चरिंग योर अटेंशन, इसको एंथ्रॉलिंग भी बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी अटेंशन को कैप्चर कर रही है, अपनी तरफ लेके जा रही है, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है नुएंसेस। नुएंसेस मीन्स हल्का हल्का सा डिफरेंस, बहुत सारी चीज़ें और बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस सब में, मीन्स बारीकियाँ किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, नुएंसेस। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट किस इंसान को बोलते हैं, प्रूडेंट उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत केयरफुल होकर काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। कोई इंसान बहुत प्रूडेंट है मीन्स बहुत कॉशियस है, बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान से सोच समझ के काम कर रहा है, दैट मीन्स प्रूडेंट। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। लेग अप। लेग अप का मतलब क्या होता है, आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी की सहायता कर रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, दैट इज़ लेग अप, मीन्स आप उसको ऊपर आने में मदद कर रहे हो। वैसे तो पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है, इसको नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं इस फ्रेज़ को, और इस फ्रेज़ को वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है कॉन करना। कॉन करने का मतलब क्या होता है, कॉन मैन होता है। एक मूवी देखी थी, कौन सी आई थी वो, रणबीर सिंह की, देखी है किसी ने वो मूवी, रणबीर सिंह की मूवी थी जहाँ पे वो कॉनमैन बने थे। कौन सी मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताएंगे। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, सारी लड़कियों को कॉन करते थे, मतलब किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, उनसे पैसा लेने के लिए या उनसे कुछ काम करवाने के लिए उसको ठगना, उसको बोलते थे कॉन।
कॉन का मतलब क्या होता है, किसी को ठगना, राइट। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। हाँ मैम, मूवी थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, हाँ राइट, दैट वाज द मूवी, यस। तो वहाँ पे वो कॉन्वेंट बना था। मूवी का एक सॉन्ग भी था, ठग ले, हाँ ठग ले, है ना, उसमें बहुत बच्चे डांस भी करते थे अपने स्कूल में। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पेन्योरी, डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है पेन्योरी। पेन्योरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी में होना। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, पेन्योरी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। प्रॉड करना, फिर से वही चीज़, किसी को इनकरेज करना किसी काम को करने के लिए, किसी को मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए, दैट इज़ व्हाट प्रॉडिंग। फ्रेजल वर्ब क्या हो गई, फ्रेजल वर्ब इज फैक्टर इन। फैक्टर इन का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई डिसीजन लो, प्लीज़ फैक्टर इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो जब भी कोई डिसीजन लो, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को ज़रूर एक बार सोच लेना, उसको ज़रूर इंक्लूड कर लेना अपनी सोच में। दैट इज़ फैक्टर इन, मीन्स किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना जब आप किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। स्टार्क वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्क वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपके बार बार सामने आ रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, बट आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्क। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। फ्रैजिलिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ITY लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। तो फ्रैजिलिटी क्या हो गया, नाउन। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ये एक डायलॉग है ना, तो वो टूट जाने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, टूट जाने वाली चीज़ को बोलते हैं फ्रेजाइल। ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और इसका नाउन फॉर्म क्या है, इसका नाउन फॉर्म है फ्रैजिलिटी, मीन्स कोई चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए। वैसे दिल फ्रेजाइल नहीं होता है, बस बोला ही जाता है, एक्चुअल में कोई फ्रेजाइल नहीं होता है। अगला वर्ड है मार करना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मार करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, आपने किसी चीज़ को डैमेज कर दिया, स्पॉइल कर दिया, दैट इज़ मार करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स आपस में मनमुटाव है, मतलब चीज़ें मैच नहीं करी। आप कह रहे हो मूवी देखने जाएंगे, पापा कह रहे हैं नहीं घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे, तो आपके और पापा के बीच में क्या है, डिस्कॉर्ड है, अ लैक ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट नहीं है, आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, दैट इज़ डिस्कॉर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगला वर्ड है स्लैम करना। किसी को स्लैम करने का मतलब क्या होता है, उसकी भर भर के बुराई करना। आपने किसी की बहुत गंदी तरीके से भर भर के बुराई करी, इसका मतलब आपने क्या किया, स्लैम किया। आपने क्या किया, अपने दोस्त के उसके पीठ पीछे किसी और तीसरे इंसान से अपने दोस्त को ही स्लैम कर दिया, मीन्स बहुत बुरी तरीके से बुराई करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है ग्रेव। ग्रेव के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। एक तो ग्रेव क्या होता है, जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। जब ग्रेव एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, उसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत सीरियस है, कोई चीज़ जो बहुत अर्जेंट है, बहुत ख़राब है, मतलब इट्स अ नेगेटिव वर्ड। एक जो ग्रेव होता है वो नाउन भी होता है, और जब ये ग्रेव नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कब्र। उसकी ग्रेव या ग्रेव यार्ड बोलते हैं, तो ग्रेव क्या होता है, कब्र किसी की, उसको भी ग्रेव बोलते हैं। अगला वर्ड है प्रोवोकेशन। लास्ट में ION लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो नाउन होते हैं। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, उकसाना। आपको अपने दोस्त पे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रहा है, और तीसरा दोस्त आपको क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, प्रोवोकेशन दे रहा है कि हाँ उसने जो किया था वो गलत था। तो प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, उकसाना, गुस्सा को और गुस्से और दिलवा देना, दैट इज़ प्रोवोकेशन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वारंट। वारंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपने क्या बोला कि हाँ ये वाला एक्शन अब आप इस एक्शन को करवा रहे हो, या फिर आपने अधिकार दे दिया किसी को कि हाँ आपको ये एक्शन करवाना ही करवाना है, उसको बोलते हैं वारंट करना, कि वो एक्शन हो ही हो। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इंट्रूजन, लास्ट में ION लग रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, जितने शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स नाउन होते हैं। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, आप कहीं के हो नहीं, या आप वहाँ पे इनवाइटेड नहीं हो, लेकिन आप वहाँ पे ज़बरदस्ती घुस गए, आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए,
4-5 लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ, आप ना उस ग्रुप के थे ना उस जगह के थे, लेकिन आपने क्या किया, उस ग्रुप में जाके घुस गए और अपने ओपिनियन देने लग गए। दैट इज़ वॉट इंट्रूजन मीन्स, घुसपैठ कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना बिना अधिकार हुए वहाँ पे इन्वॉल्व होने का। हाँ, इंटरप्ट कर देना एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, शामिल हो जाना, राइट। अगला वर्ड है कंसीवेबल। लास्ट में ABLE जिन शब्दों में लगता है वो शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। कंसीवेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, जिसको आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी आप कंसीव कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल कि आप बैंक में बैठे हो, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले चुके हो, या आप इंस्पेक्टर बन चुके हो, या आप आर्मी में जा चुके हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसीवेबल फॉर यू राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। अगला वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती करी कि आपको ऐसे ही करना है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से ही चलोगे। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट होना। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत लंबी चौड़ी स्पीच, किसी चीज़ का बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन, दैट इज़ व्हाट डिस्कोर्स। पूरी की पूरी लंबी चौड़ी स्पीच एक तरीके से। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। स्ट्रिंजेंट इस वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रिंजेंट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट कदम उठाने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए, दैट इज स्ट्रिंजेंट। इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सक्सेसफुल, जिससे आप डील नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जो जीतेगी ही जीतेगी, आप नहीं जीत सकते उस चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं, इनसरमाउंटेबल। इसका एक और सिनोनिम क्या होता है, इनविंसिबल। इनविंसिबल या इनसरमाउंटेबल, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसे हरा पाना नामुमकिन है, कोई ऐसी चीज़ जिससे डील कर पाना नामुमकिन है, दैट इज़ इनसरमाउंटेबल या फिर इनविंसिबल। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है आज के ट्यूटोरियल में, डायल डाउन। डायल डाउन का मतलब क्या होता है, किसी का इम्पैक्ट कम कर देना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपने क्या किया, उस चीज़ को डायल डाउन कर दिया, मतलब उसके इम्पैक्ट को आपने कम कर दिया। कोनंड्रम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोनंड्रम। अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन। किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका इम्प्लीकेशन। मीन्स पॉसिबल इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और अ डिसीजन। किसी भी चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी भी चीज़ का क्या रिजल्ट होगा, उसको हम बोलते हैं उसका इम्प्लीकेशन। लास्ट में ION लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो शब्द क्या होते हैं, नाउन। तो ये शब्द भी हमारा नाउन है। स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मीनिंग क्या होता है, जो लॉ के अकॉर्डिंग हो। तो कोई चीज़ जो लॉ ने डिसाइड की है, लॉ ही कंट्रोल करता है, लॉ के हिसाब से है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है लो की। लो की प्रोफाइल होना, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, आप लोगों की बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं अट्रैक्ट कर रहे, आप बहुत सिंपल बने हुए हो, आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं डाल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लो की। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। हाँ बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक है, एक्चुअली एक बहुत छोटी सी सर्जरी हुई थी, थर्सडे को हुई थी, तो उससे 2 दिन पहले मैंने रेस्ट किया, उसके 2 दिन बाद रेस्ट किया, अब ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेड। लैंग्वेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेड वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जिसमें कोई एनर्जी ही ना हो, कोई बहुत ढीला ढाला सा हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म ही ना हो, एनर्जी ही ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेड। मीन्स लैकिंग एनर्जी और कॉजिंग अ लैक ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज़म। मीन्स बहुत ही ढीला ढाला सा होना, बहुत ही एनर्जी लेस होना। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया लैंग्वेज का, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। ये किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है।
कोई इंसान वेक्स्ड होता है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है, वो इंसान बहुत मुश्किल से डील कर पाते हो आप उस इंसान से, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, वेक्स्ड बोलते हैं। मीन्स समवन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, समवन हु कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूफेमिज्म, इसमें देखो रूट वर्ड कौन सा है, इसमें रूट वर्ड है ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ईयू रूट वर्ड का मीनिंग होता है अच्छा, गुड। तो यूफेमिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यूफेमिज्म वर्ड का मीनिंग होता है किसी खराब शब्द बात को कहने के लिए अगर आप किसी अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हो तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो गई तो आपने सेंटेंस ऐसे नहीं बोला कि उसकी डेथ हो गई, ही हैज़ डाइड, नहीं, आपने डाई शब्द यूज़ नहीं किया, आपने क्या यूज़ किया, ही हैज़ पास्ड अवे, वो गुजर गया। तो ये जो ही हैज़ पास्ड अवे है, ये क्या है, यूफेमिज्म है, किसका, ये यूफेमिज्म है डाई का। मैंने बोला किसी को जॉब नहीं मिली, वो अनएम्प्लॉयड है, तो आपने लोगों के सामने ये नहीं बोला ही इज़ अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड क्या था, खराब शब्द था, तो ये नहीं बोला, आपने क्या बोला, ही इज़ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। बिटवीन एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, एक तरीके से ढूंढ रहा है, तो ये क्या है, यूफेमिज्म है। तो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक अच्छा शब्द बना देना और उसको इस्तेमाल करना, राइट। लास्ट में ISM लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। किसी चीज़ को डेसिमेट कर देना मतलब उस चीज़ को बहुत कमज़ोर बना देना, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है। डेसिमेट करना मीन्स आपने क्या किया, उस चीज़ को कमज़ोर बना दिया। एक्शन की बात करी तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डेडलॉक आ गया है, किसकी सिचुएशन हो गई है, डेडलॉक की। क्या आ गया है, इम्पासे आ गया है, मतलब ना ही कोई जीत रहा है ना ही कोई हार रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, मैच चल रहा है दो लोगों के बीच में, चेस ही चल रहा है, ना ही ये जीत रहा है ना ही ये हार रहा है, और मैच चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलमेट। स्टेलमेट मीन्स ना ही कोई हार रहा है ना ही कोई जीत रहा है और आगे बढ़ ही नहीं रहा मैच, स्टेलमेट। आउटफिट, आउटफिट्स किनको बोलते हैं, आउटफिट का एक मीनिंग तो होता है आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, वो आपका आउटफिट होता है। ये तुमने शादी का आउटफिट डिसाइड कर लिया गया, एक मीनिंग तो ये होता है आउटफिट का। दूसरा मीनिंग क्या होता है आउटफिट का, लोगों के ग्रुप को कहते हैं, जो लोग साथ मिलके काम कर रहे होते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं आउटफिट। मीन्स ग्रुप्स ऑफ पीपल जो साथ मिलके काम कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। जो बच्चे कह रहे हैं वो क्या आपकी PDF नहीं मिली, बेटा आपने चेक किया टेलीग्राम, आपको मैंने जनवरी मंथ की भी दे दी, लास्ट 3 मंथ्स की भी दे दी और लास्ट 6 मंथ्स की भी दे दी। PDF आपको सारी मिल चुकी है टेलीग्राम पे, चेक करो इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। फ्रेजल वर्ब पे आओ। कार्व आउट, कार्व आउट का मीनिंग क्या होता है, किसी बड़े से एक छोटा सा पार्ट निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्व आउट। रिमूविंग फ्रॉम अ लार्ज होल, कोई बड़ा पार्ट था इसमें से आपने क्या किया, इतना सा पार्ट कार्व आउट कर लिया। हिंज ऑन करना, हिंज ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड करना, कोई चीज़ किसी पर हिंज ऑन होती है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। 2 ईडियम्स यूज़ हुई है। पहला ईडियम है ऐड इंजरी टू इंसल्ट, इसके बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, ये वाला ना, इसके सिनोनिम्स लिख लो, फैन द फ्लेम्स, टर्न द नाइफ, ऐड फ्यूल टू फायर, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। इन सब का मीनिंग सेम होता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है कि आपने ख़राब सिचुएशन को और ख़राब कर दिया, आपने आग में घी डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, एडेड इंजरी टू इंसल्ट। हैव इट्स हैंड फुल, मेरे हाथ भरे हुए हैं, मतलब मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। तो हैव इट्स हैंड फुल का मतलब क्या है, यू आर वेरी बिजी और यू आर इन्वॉल्व विद समथिंग, आप किसी चीज़ में क्या हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फिलिप नाउन था। एंड्योरिंग में एंड्योर जब वर्ब थी
तो क्या था, इसका मीनिंग था टॉलरेट करना। और जब ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ चल रही है। पेंटअप का मीनिंग होता है मन में दबाए हुए। ऐसा बहुत बार होता है ना, कभी किसी दोस्त से बहुत गंदी वाली लड़ाई हो जाती है, इतने टाइम से नहीं हो रही होती है, अचानक से गंदी वाली लड़ाई हो जाती है। तो क्यों होती है वो लड़ाई? क्योंकि आप अपने पेंटअप इमोशंस को रिलीज़ कर देते हो। तो पेंटअप का मतलब क्या होता है? पेंटअप का मीनिंग होता है जो बहुत अंदर दबा के आपने रखा हुआ है बहुत बरसों से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेंट अप इमोशंस। आप लोगों ने भी कभी किसी ना किसी के लिए तो इमोशंस जो है बहुत सारे दबा के रखे हुए होंगे, यस और नो? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांश। ट्रांश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांश वर्ड का मीनिंग होता है वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पार्ट। ट्रांस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पार्ट। यहाँ पे ट्रांश का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है कि कोई कंपनी के शेयर्स हैं तो उसका एक हिस्से को क्या बोला गया? उसके एक हिस्से को बोला गया ट्रांश। अगला शब्द क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? आपका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस। लास्ट में OUS लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। पेरिलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पेरिलस मीन समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पेंटअप का बेटा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। पेंटअप क्या था? एडजेक्टिव था। क्लियर इतनी वोकैबुलरी सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीपॉन्डरेंट। प्रीपॉन्डरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपॉन्डरेंट वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बाकी लोगों से ज़्यादा बड़ी है या बाकी लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बाकी ग्रुप में लोगों से ज़्यादा वो उसकी महत्व उसका ज़्यादा है, उसको बोलते हैं प्रीपॉन्डरेंट। मीन्स समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, कभी कभी एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं लेकिन उन 10 में से एक जो इंसान होता है वो प्रीपॉन्डरेंट होता है। वो क्या होता है? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? किसी की नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अगला वर्ड है फोरबोर्ड करना। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फोरबोर्ड करने का मीनिंग क्या होता है? आप आगे की वार्निंग दे रहे हो कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? आगे जो होने वाला है उसकी वार्निंग दे रहे हो, आप पहले से ही उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। दैट इज़ फोरबोर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। ब्लीक के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ना के बराबर। तो अगर मैंने बोला इस बात के ब्लीक चांसेस हैं कि अगर आप 6 महीने लगातार पढ़ाई करो, फुल फोकस के साथ मेहनत करो, क्लासेस में रेगुलरली आओ, तो आपका सिलेक्शन ना हो, इस बात के ब्लीक चांसेस हैं। मतलब आपका सिलेक्शन ना हो, इस बात के बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है, ब्लीक इज़ अ नेगेटिव वर्ड। इसका मीनिंग होता है बहुत कम है चांसेस है, बहुत ना के बराबर इस बात के चांसेस हैं। आप बेयरली कह सकते हैं, राइट। मतलब कोई भी रीज़न ना देना कि कुछ अच्छा हो, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। इस वर्ड की टोन क्या है? इस वर्ड की टोन नेगेटिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आगे बढ़ी। चलो अब आज बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स यूज़ हुई हैं आज के आर्टिकल में और कुछ ईडियम्स यूज़ हुई हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं। पहला वर्ड है वे डाउन। वे डाउन का मतलब क्या होता है? किसी के लिए मुश्किलें पैदा कर देना। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें बाहर घूमने जाना होता है, मम्मी पापा की परमिशन लेनी होती है, लेकिन हमारा भाई या बहन क्या करते हैं? दे वे डाउन द थिंग्स। मतलब वो हमारे लिए क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर देते हैं। पापा को बता देते हैं कि ये ना घूमने जाने का तो बहाना दे रहा है, इसको एक्चुअल में तो कुछ और ही, कहीं और ही जाना है, समथिंग लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं? वे डाउन करना। मीन्स किसी के लिए दिक्कतें क्रिएट कर देना, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देना। अगला वर्ड है हिंज ऑन। हिंज ऑन का मीनिंग क्या होता है? हिंज ऑन का मीनिंग होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ भाई बहन इतने अच्छे भी होते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो कि वो आपको परमिशन दिलवा देंगे। तो हिंज ऑन का मीनिंग क्या होता है? डिपेंड करना, कि आई हिंज ऑन माई ब्रदर। मुझे पता है कि मेरा भाई मुझे परमिशन दिलवा देगा। तो हिंज ऑन क्या हो गया? डिपेंड करना, राइट।
स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब ना हो, आप इसलिए क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, या फिर कोई ख़राब चीज़ है उससे आप दूर रह रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टेव ऑफ। OFF ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर होना। OFF ऑफ मीन्स दूर। तो स्टेव ऑफ क्या होता है, कोई ख़राब चीज़ ना हो जाए, आप उसको इसलिए उससे दूर रह रहे हो, दैट इज़ स्टेव ऑफ। वे ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को चिंतित कर देना, किसी को अपसेट फील करवा देना, दैट इज़ वे ऑन। मैम भाई कभी ऐसा नहीं करेगा, वो तो और पंगे में डाल देता है। चलो मान लिया। अगला इडियम क्या है, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के बाद में होती है। तो इन द वेक ऑफ हिज बिहेवियर या हिज रूड बिहेवियर, मतलब उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एक थप्पड़ लगा दिया। तो इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ का रिजल्ट हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के बाद में हो। टेक अ बैक सीट, मतलब भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रहूँ, मैं हमेशा बैक सीट ले लूँगा, मतलब प्रायोरिटी मेरी कम हो। इसको क्या बोलते हैं, टेक अ बैक सीट मीन्स टू बी गिवन अ लोअर प्रायोरिटी। मीन्स आपने बैक सीट ले ली, इसका मतलब आपने क्या किया कि आप इम्पोर्टेंस में नहीं हो, आप लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, आप ठीक है आराम से पीछे हो, बढ़िया हो। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया या फिर एक ऐसा प्लान जिसके कंप्लीशन के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं, कि वो चीज़ आपको लग रहा है होगी ही नहीं। उस तरह के आइडिया को या उस तरह के प्लान को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के आइडिया को, उस तरह के प्लान को हम बोलते हैं पाइप ड्रीम। मीन्स समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, दैट इज़ पाइप ड्रीम। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। अगला वर्ड है पोर्टेबल। जैसे पोर्टेबल वाटर होता है ना, पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो ड्रिंकेबल है, जो पीने योग्य है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल वाटर इज पीने योग्य कोई चीज़। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। बॉटम अप, बॉटम अप का मीनिंग क्या होता है, आप लोएस्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और आप ऊपर से जा रहे हो, उसको बोलते हैं बॉटम अप। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है टॉप डाउन, आपने क्या किया, एज अ होल उसको स्टार्ट किया और फिर उसके लेवल्स पर गए, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप्रोच में क्या होता है, आपने टॉपिक से स्टार्ट किया, फिर ऊपर की तरफ उनको कंबाइन करते हुए पढ़ते हुए गए, दैट इज़ व्हाट बॉटम अप अप्रोच। ये भी एक तरीके से फ्रेज ही है। शन करना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। शन करने का मीनिंग क्या होता है, आपने उस चीज़ को अवॉइड किया, आपने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता इसे, या मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, मीन्स यू शन इट। शन मीन्स अवॉइड कर दिया कि मैं नहीं मानता इस बात को। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एविडेंट, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत क्लियर होती है, समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस, जो बिल्कुल नोटिसेबल हो, जो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए, उसको क्या बोलते हैं, एविडेंट। आज उसकी आंखों को देख के ये बात बिल्कुल एविडेंट थी कि वो कुछ गिफ्ट लेके आया है अपनी फ्रेंड को या अपने फ्रेंड को देने के लिए लेके आई है, तो एविडेंट वॉज क्रिस्टल क्लियर था उसकी आंखों में देख के आज ये बात। अगला वर्ड क्या है, फर्दर। फर्दर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या कोई चीज़ आगे बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, फर्दर। टू हेल्प समथिंग टू डेवलप और बी सक्सेसफुल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, वैसे फर्दर को हम एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो फर्दर वर्ब भी है और फर्दर क्या है, एडवर्ब भी है। समझ आई इतनी वोकैबुलरी। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट। प्री क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है। इस प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले। तो प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक्शन जो पहले हुआ हो उससे, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। मीन्स पूर्व उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं ना कि शर्मा जी के बेटे का तो सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ, तो शर्मा जी का बेटा क्या है, शर्मा जी का बेटा एक प्रेसिडेंट है। सबके सामने एक एग्जाम्पल है जिसने पहले आपसे एग्जाम क्लियर कर लिया। तो
प्रेसिडेंट मीन्स एक पूर्व उदाहरण, एक एग्जाम्पल जिसने वो चीज़ पहले करके दिखा दी, या कोई इवेंट जो चीज़ पहले हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगला वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या होता है कि काम में आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, बट बड़ा सुंदर है, उस तरह की चीज़ को बोलते हैं ऑर्नामेंटल। मतलब इतना सजा दिया उसको कि सुंदर देखने में बहुत लग रहा है। अब यूज़फुल है या नहीं वो भगवान जाने, पता नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना के मोबाइल फ़ोन्स पहले जो आते थे, बड़े सुंदर सुंदर फ़ोन आते थे, बड़े डेकोरेटिव से। अब कितने यूज़फुल थे वो जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता होगा, बट ऑर्नामेंटल बहुत होते थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो, आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने डिस्क्रिशन से यूज़ कर रहे हो, किससे डिसाइड कर रहे हो कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। मीन्स आपके पास पावर है डिसाइड करने की कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। दैट मीन्स यू हैव द डिस्क्रिशन। इम्बेलिश करने का मतलब क्या होता है? किसी को और सुंदर बना देना, उसको बोलते हैं एम्बेलिश करना। कोई चीज़ सुंदर थी उसको और सुंदर बना दिया। अभी कल परसों ही मैं ना मार्केट गई थी, तो मैंने एक फ़ोन देखा एक लड़की के, वो हाथ में था और उसने उस फ़ोन को इतना ज़्यादा एम्बेलिश किया हुआ था, नग मोती लगा रखे थे उसमें इतने सारे, और उसमें एक पता नहीं क्या क्या लगा रखा था। तो शी हैड एम्बेलिश्ड इट, मीन्स और भी ज़्यादा सुंदर बना देना, और भी ज़्यादा उसमें ना हीरे जवाहरात, मतलब उसके अंदर डेकोरेशन कर देना। चलो आज एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब इज़ रेवर्ट टू। रेवर्ट टू का मतलब क्या होता है? वापस आ जाना किसी स्टेट पे, पीछे वापस आ जाना। तो आप पहले जैसे थे आप उसमें वापस आ गए, उसको बोलते हैं रेवर्ट टू। रेजिंग आईब्रोज। आईब्रोज कैसे कब उठती हैं? आईब्रोज जब आप सरप्राइज हो जाते हो, आप शॉक्ड हो जाते हो, या आपके पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप उनको बोलोगे कि मुझे मूवी देखने जाना है, लेकिन आपके पापा ने आपने पापा से क्या बोला कि पापा आज मैं पूरे दिन बैठ के घर पे ही पढ़ाई करूँगा। तो पापा की क्या हो गई? आईब्रोज रेज्ड हो गई। मीन्स ही वॉज सरप्राइज्ड या ही वॉज शॉक्ड। तो रेजिंग आईब्रोज मीन्स अचानक चौंक जाना, एक तरीके से शॉक्ड हो जाना। वेस्टिंग। वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई पावर देना काम करने की। तो आपने क्या किया? अपनी पावर उसमें वेस्ट कर दी, मतलब किसी दूसरे इंसान को वो पावर दे दी। तो वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ काम करने की पावर देना, उसको वो अधिकार देना, दैट इज वेस्टिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। अगला वर्ड है इम्पीड करना। इम्पीड करने का मतलब होता है किसी को रोकना। कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, आप उसको रोक रहे हो, इम्पीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इन सब वर्ड्स का मीनिंग होता है रोकना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ब। स्पोराडिकली का मतलब होता है रुक रुक के। कोई चीज़ रेगुलरली नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, कभी कभी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोराडिकली। एडजेक्टिव के साथ ly लगता है तो वो एडवर्ब बनाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। तो स्पोराडिकली इज कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही। अगला वर्ड है इरेजर। इरेजर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मिटा देना किसी चीज़ को, या कोई चीज़ एकदम मिट जाना। होता है कभी कभी ऐसा कि किसी का बर्थडे होता है, फ्रेंड का बर्थडे होता है, और आपकी मेमोरी से वो एकदम चला जाता है, आपको याद ही नहीं होता कि यार उसका बर्थडे है, और फिर आपको बहुत डांट सुनने को मिलती है कि तुझे या तुम्हें तो मेरा बर्थडे भी नहीं याद। उसको क्या बोलते हैं? इरेजर। कि पूरी तरीके से आप उस चीज़ को भूल गए, इरेज हो गई वो मेमोरी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई सामान था, आपने अपने इस्तेमाल के लिए उसको ले लिया।
मतलब आपने परमिशन भी नहीं ली, आपको अलाउ भी नहीं किया गया था और आप उसको अपने पर्सनल यूज़ में ला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं फुटिंग। फुटिंग मीन्स बेस किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आधार, किसी चीज़ का कह सकते हैं एक तरीके से बेसिस। दैट इज़ व्हाट? फुटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। वैंडलिज्म, लास्ट में ISM लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। वैंडलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी तबाह कर देना, घरों में बसों में आग लगा देना। होता है ना, बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे कि प्रोटेस्ट की आड़ में या फिर किसी और उसकी में वैंडलिज्म पे उतर आते हैं, तबाही मचा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वैंडलिज्म। एंडेवर, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीन्स आप बहुत कोशिशें कर रहे हो किसी चीज़ को पाने की। तो मैंने आपको बोला ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स का मतलब क्या हो गया कि आगे आप जो भी कोशिशें करो उसमें मेरी आपके साथ गुड विशेस हैं। तो एंडेवियर मीन्स कोशिशें किसी चीज़ को करने की। इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग मीन्स कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर दे, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कंसर्टिंग। आपने तो कल 14 फेब गया था, आपने तो अपना प्रपोज़ल दे दिया, बट सामने से जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं आया। तो सामने का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था? डिस्कंसर्टिंग था। डिस्कंसर्टिंग का मीनिंग क्या है? आप वर्ड चिंता में आ गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मीनिंग भी क्या होता है? एकदम चिंता वाली फीलिंग्स होना, नाखुश होना, अनहैप्पीनेस होना किसी चीज़ को लेके, दैट इज़ डिस्क्वाइट। बेचैनी होना। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सैंस का मीनिंग क्या है? के बिना, तेरे बिना। तो सैंस यू का मतलब क्या हो गया? विदाउट यू। ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है। इट इज़ अ प्रेपोजिशन, सेंस। अगला वर्ड है किसी चीज़ को आउटस्ट्रिप करना। आउटस्ट्रिप करने का मीनिंग क्या होता है? आप उससे आगे निकल गए, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए या आप ज़्यादा आगे बढ़ गए। उसको क्या बोलते हैं? आप बाकी लोगों को आपने आउटस्ट्रिप कर दिया, मीन्स बाकी लोगों को आपने सरपास कर दिया या बाकी लोगों से आप बहुत आगे निकल गए, दैट इज़ आउटस्ट्रिप कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डायलेशन, कोई चीज़ एक्सपैंड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? डायलेशन। क्या होता क्या है? जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आँखों के अंदर जो प्यूपिल होता है वो डायलेट कर जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब प्यूपिल डायलेशन होता है। या फिर जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो हमारा आई टेस्ट करता है तो उससे पहले वो क्या करता है? हमारे आई के प्यूपिल को डायलेट करता है, मीन्स एक्सपैंड करता है, जिससे कि वो अच्छे से चेक कर पाए आई ड्रॉप की हेल्प से। तो डायलेशन मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। एंकर करना, किसी चीज़ को स्टेबलाइज कर देना, किसी चीज़ को एकदम फर्मली फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं एंकर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टैम्प डाउन मीन्स किसी का आपने इम्पोर्टेंस कम कर दिया, किसी की वैल्यू कम कर दी, किसी का अमाउंट कम कर दिया, तो सब चीज़ों को कम करना इज टैम्प डाउन। ब्रेजन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल ही ओपन, बिल्कुल ही बोल्ड, एकदम शेमलेस। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ब्रेजन। इसकी टोन कैसी होती है? इसकी टोन होती है नेगेटिव। ये वर्ड किसी की बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेजन बोल रहे हो, इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि उसके अंदर कोई शर्म ही नहीं है, उसने बिल्कुल बोल्ड होके, शेमलेस होके वो एक्शन किया, दैट इज़ ब्रेजन। किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लास्ट में ION लग रहा है।
जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो शब्द आपके नाउन होते हैं। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। तो अगर आप किसी को इंटिमिडेट कर रहे हो इसका मतलब क्या है, उसको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, मीन्स वार्निंग दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उससे कुछ करवाना चाहते हो, तो आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, इसलिए आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, दैट इज इंटिमिडेशन। ओवर जेलस, जेलस वर्ड का मीनिंग होता है एनर्जेटिक होना। ओवर का मीनिंग हो गया हद से ज़्यादा, तो ओवर जेलस का मीनिंग क्या हो गया, हद से ज़्यादा एनर्जी होना, हद से ज़्यादा एक्साइटेड होना, आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, वो वाली फीलिंग होना, उसको क्या बोलते हैं, ओवर जेलस। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। हैम फिस्टेड का मतलब क्या होता है, हैम फिस्टेड का मतलब होता है जब आप चीज़ें बड़ी ख़राब तरीके से करते हो। तो जब आप लोगों से डील कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बड़ी गंदी तरीके से काम कर रहे हो, आप बहुत ऑकवर्ड और अनस्किल्ड वे में वर्क कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, हैम फिस्टेड होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्प्रीमैटर। इम्प्रीमैटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी ने परमिशन दे दी तो उस परमिशन को क्या बोलते हैं, उस परमिशन को बोलते हैं इम्प्रीमैटर। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ऑफिशियल था वहाँ का, उसने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन दे दी, तो वो परमिशन क्या हो गई, वो परमिशन हो गई इम्प्रीमैटर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रूटेड मतलब कोई आधार होना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे रूटेड है, हमारे कल्चर में रूटेड है। तो मेरी वैल्यूज़ का आधार क्या है, मेरा कल्चर है। तो रूटेड मीन्स कहाँ से डेवलप हुई हैं, आधार क्या है उसका। इसको वैसे वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एम्बॉडी करना, इसका मतलब क्या, कोई क्वालिटी, कोई आइडिया को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ का एक तरीके से साइन होना, किसी चीज़ का एक रूप होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बॉडी करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। स्ट्राइफ, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्राइफ का मीनिंग क्या होता है, वही कि आपने कुछ और चाहते हो, सामने वाला कुछ और चाहता है, बात कुछ बन नहीं रही, तो आप दोनों लड़ाई करके बैठे हुए हो। तो बहुत ही जो वायलेंट डिसएग्रीमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा कलह कलेश जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइफ। ये भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रिपैट्रिएशन, लास्ट में ION लग रहा है, नाउन। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडियंस हैं, कुछ अमेरिका में चले गए, अमेरिका वालों ने क्या किया कि जाओ अपनी कंट्री वापस जाओ, चलो बस हो गया तुम्हारा यहाँ पे, अब जाओ अपनी कंट्री वापस जाओ, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, किसी को उसकी कंट्री वापस भेज देना। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। प्रोट्रैक्टेड, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। मीन्स कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। कोई चीज़ चलनी तो सिर्फ 3 घंटे चाहिए थी, लेकिन वो चल 5 घंटे रही है, 6 घंटे रही है, 10 घंटे रही है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टेड है, मीन्स बहुत लंबे टाइम तक की है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कुछ फॉरेन ऑरिजिन के वर्ड आज यूज़ हुए। पहला वर्ड जो यूज़ है फॉरेन ऑरिजिन का, दैट इज़ क्या है, वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब होता है देखो। तो इस बुक को देखो, इस पैसेज को देखो, इसका मतलब क्या है, वाइड करो, मीन्स रेफर टू इट, मीन्स सी इट, दैट इज़ VIDE। फॉरेन ऑरिजिन का वर्ड है, वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। फ्रेजल वर्ब है ब्रश असाइड। ब्रश असाइड का मतलब क्या है, ये आपका ब्रश है, यहाँ पे कुछ सामान था, आपने क्या किया, इसको ब्रश असाइड कर दिया, इसको ब्रश असाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है, ब्रश से असाइड कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, मना कर दिया, भाई हम तो नहीं इसे कंसिडर करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स यू इग्नोर्ड इट, दैट इज़ व्हाट, ब्रश असाइड। कास्ट अ शैडो, किसी चीज़ के ऊपर शैडो डाल देना, मतलब क्या है, कुछ अच्छा चल रहा था उसको ख़राब कर देना, दैट इज़ व्हाट, कास्ट अ शैडो। कोई चीज़ अच्छी चल रही थी, किसी ने उसको ख़राब कर दिया, तो उसने अपनी शैडो कास्ट कर दी उस पर। शैडो को एक नेगेटिव वर्ड की तरह माना जाता है। शैडो इज जनरली कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव वर्ड। अगला वर्ड है अंडर द एजेस ऑफ। इसका मतलब है किसी के प्रोटेक्शन से, किसी के सपोर्ट से, उसको क्या बोलते हैं, अंडर द एजेस ऑफ, मीन्स विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग। वेरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेरी वर्ड का मीनिंग होता है आप बहुत केयरफुल रहते हो, मतलब आपको दूसरे के ऊपर डाउट है, आपको लगता है कि वो इंसान ठीक नहीं है, तो आप क्या हो, बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो, आप बहुत ज़्यादा कैसे हो, कॉशियस हो, आप बहुत ज़्यादा क्या हो, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो।
मीन्स आप दूसरे इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वेरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पॉल मतलब बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होना, तो पॉल का मतलब क्या होता है? बहुत ख़राब मूड होना, बहुत ख़राब फीलिंग होना, डिप्रेसिंग फीलिंग होना, दैट इज़ पॉल। फीलिंग की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेजिलिएंट के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्रांग हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, मीन्स यू आर वेरी रेजिलिएंट। मतलब आप इंजरी से, शॉक से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो और आप बहुत स्ट्रांग हो, दैट इज़ रेजिलिएंट। एक तरीके से क्या हो? स्ट्रांग हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्लैग करना मीन्स वार्निंग देना लोगों को कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत आने वाली है, कुछ भी आने वाला है, आपने फ्लैग कर दिया, मतलब आपने लोगों को पहले से ही वार्निंग दे दी कि देखो भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट? आपने फ्लैग कर दिया, मीन्स किसी चीज़ के बारे में आपने बता दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, और आप उस चीज़ से एक तरीके से लगता है कि आप उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हो। तो कोई चीज़ फॉर्मिडेबल है मतलब बहुत मुश्किल है उसके साथ डील करना, वो एक तरीके से डरावनी है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। साहस तोड़ने वाली है, मीन्स आपको लग रहा है कि आप उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करते, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग नीड है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। तो प्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? वेरी अर्जेंट, मतलब इतनी ज़्यादा अर्जेंट है कि आपको तुरंत के तुरंत उससे डील करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रेसिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एक फॉरेन ऑरिजिन का वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? डी फैक्टो। और एक वर्ड होता है आपका डी ज्योर। डी ज्योर क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन लॉ, जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए। तो जो लॉ के हिसाब से होना चाहिए उसको बोलते हैं डी ज्योर, और जो सच्चाई है, मतलब पता नहीं लॉ कहता है या नहीं कहता, सच्चाई तो ये है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। एक वर्ड यूज़ हुआ है जागन। जागन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल वर्ड। बर्नआउट। बर्नआउट का मीनिंग क्या होता है? कि यार बर्नआउट हो गया, मतलब अब ना थक गया हूँ मैं काम करते करते, अब मैं और ज़्यादा नहीं थक सकता, और ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मीन्स एक्सट्रीमली टायर्डनेस, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हूँ मैं, और अब मैं और काम नहीं कर सकता, मैं बहुत मेहनत हो गई, दैट इज़ बर्नआउट। किसी चीज़ को किक ऑफ करना मीन्स किसी चीज़ को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट किया, किसी चीज़ को शुरू किया, दैट मीन्स व्हाट? किकिंग इट ऑफ। ईडियम्स देख लेते हैं। आज बहुत सारी ईडियम्स आई हैं भाई, आज के ऑथर को ईडियम्स बहुत पसंद लगता है। पहला ईडियम जो आया है दैट इज सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं विपदा में, एक फ्रेज होता है, मुझे एग्जैक्टली, विपदा में लाभ या फिर आपदा में लाभ, सुना है? मतलब कुछ खराब है, उसमें भी आपने अपना एक फ़ायदा निकाल लिया, दैट इज़ सिल्वर लाइनिंग। तो कोई डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन चल रही है, आपने उसमें भी क्या कर लिया? एक एडवांटेज निकाल लिया। विपदा में अवसर होता है मैम, हाँ राइट, विपदा में अवसर। तो डिफ़िकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी, ख़राब सिचुएशन में भी आपने अपना फ़ायदा निकाल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। अगला है अ फार क्राई फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल ही अलग होना। तो इट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम दैट सिटी, मतलब ये जो है उस शहर से बिल्कुल ही अलग है, अ फार क्राई फ्रॉम। इन टैंडम, इन टैंडम के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन टैंडम मीन्स साथ में। तो साइकिल के जो दो पहिए होते हैं दे वर्क इन टैंडम, मीन्स साथ में चलते हैं, तो टुगेदर एंड एट द सेम टाइम। हिट अ वॉल, वॉल हिट कर दी, मतलब अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, दैट मीन्स यू हैव हिट अ वॉल, मीन्स एक ऐसा पॉइंट आप पहुंच चुके हो कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, अब वॉल आ गई है, अब नहीं आगे बढ़ पा रहे भाई। अगला है पुट इन अ स्पॉट, मीन्स किसी को आपने सबके सामने एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछ लिया किसी से, या उससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया वहाँ पे, उसको बोलते हैं पुट इन अ स्पॉट। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है?
द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ। तो रिलीजन की जो स्टडी होती है, रिलीजियस बिलीफ की जो स्टडी होती है, धर्मशास्त्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ट्रायम्फलिस्ट, ट्रायम्फलिस्ट का मतलब क्या? आप जीत गए हो तो आप अपनी खुशी दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रायम्फलिस्ट। आप प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, खुशी दिखा रहे हो क्योंकि आप जीत चुके हो। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कैरेड, कैरेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नाटक। कोई भी चीज़ जो झूठ होती है उसको क्या बोलते हैं? कैरेड। प्रिटेंस, इसका एक सिनोनिम क्या होता है? प्रिटेंस मीन्स आप दिखावा कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो। ब्रेजननेस मतलब बेशर्मी, बहुत ही शेमलेसनेस को क्या बोलते हैं? ब्रेजननेस, कि आप छुपाने की भी कोशिश नहीं करो, एकदम बेशरम होकर काम करो, दैट इज ब्रेजननेस, मतलब शेमलेसनेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? लास्ट में NESS लग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन। फ्लॉग करना मीन्स बहुत बुरी तरीके से मारना, बहुत बुरी तरीके से पीटना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉग करना, कोड़े लगाना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डिबॉशरी, डिबॉशरी का मतलब क्या? एक तरीके से अय्याशी करना, बहुत ज़्यादा सेक्स, अल्कोहल, ड्रग्स, वो चीज़ें करना जो मॉरली अनएक्सेप्टेबल है। तो डिबॉशरी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? वो चीज़ें करना जो कैसी हैं? विच आर मॉरली अनएक्सेप्टेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। विक्शियस, विक्शियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो डेंजरस है, कोई चीज़ जो बहुत क्रूअल है, उसको क्या बोलते हैं? विक्शियस। लास्ट में OUS लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में OUS लग रहा है क्या है? एडजेक्टिव्स। मिसोजिनी, विमेन को नफरत करना, मिस का मतलब नफरत, गायने वर्ड का मीनिंग विमेन, तो विमेन को नफरत करने की फीलिंग्स होना, दैट इज़ व्हाट? मिसोजिनी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इनकॉरेजिबली, एडजेक्टिव के साथ LY लगता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। इनकॉरेजिबली का मीनिंग क्या हो गया? जिसको आप बदल नहीं पा रहे हो, जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरेजिबली। आगे आते हैं। क्रीडो मीन्स आपका प्रिंसिपल्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं, वो आपका क्रीडो हो गया, अ सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो मेन के द्वारा कंट्रोल्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। लास्ट में आर्की लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। किसी चीज़ को अंडरपिन करना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को अंडरपिन कर रहे हो, दैट मीन्स सपोर्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कंसीड करना, किसी चीज़ को मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, एडमिट कर लेना, आपने क्या किया? कंसीड कर लिया, वर्ब। कैलस, कठोर होना, क्रूअल होना, कोई फीलिंग ही नहीं होना किसी इंसान के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैलस। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। सीड करने का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट CEDING, इसका मतलब क्या होता है? कि आपने क्या किया? किसी चीज़ को छोड़ दिया। इसकी जो वर्ब है वो क्या है? CEDE। इसका मतलब क्या होता है? त्याग कर देना। तो इसी का ये V1 + ING फॉर्म है, सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या है? कि आपने किसी और को वो चीज़ दे दी, आपने उस चीज़ का त्याग कर दिया, दैट इज सीडिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टच स्टोन, टच स्टोन का मतलब होता है कोई भी कंपैरिजन की जो चीज़ है उसको बोलते हैं टच स्टोन। किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, फॉर एग्जांपल शर्मा जी का बेटा, उससे हर बच्चे को कंपेयर किया जाता है, तो शर्मा जी का बेटा क्या हो गया? टच स्टोन हो गया। मतलब जो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट बाकी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है या जज किया जाता है। या आपके पड़ोसी का बेटा टच स्टोन है या उनकी बेटी टच स्टोन है, होता है हर किसी के घर में, ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जो टच स्टोन होता है। मेरे भी घर में मेरा चाचा का बेटा एक टच स्टोन हुआ करता था जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी। अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंडिक्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंडिक्टमेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाली बात। वो जो बात होती है जिसमें आप किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हो, बहुत बुरी उसकी बुराइयां करते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंडिक्टमेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है कोर्स करना। कोर्स करने के ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोर्स करने का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, उसको क्या बोलते हैं? कोर्स करना। किसी को कोर्स किया मतलब क्या किया?
उसको फोर्स किया, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, माय मिस्टेक, उसको क्या किया, फोर्स किया, उसके साथ ज़बरदस्ती करी, दैट इज़ व्हाट कोवर्स करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है, ज़बरदस्ती करना। अगला वर्ड है टसल। टसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई, किसी भी तरह का संघर्ष, किसी भी तरह की स्ट्रगल, फाइट, आर्ग्यूमेंट, टसल। छोटी मोटी लड़ाई को क्या बोलते हैं, छोटी मोटी लड़ाई को बोलते हैं टसल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है पैलेटेबल। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैलेटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो किसी को अच्छी लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटेबल, प्लेजेंट और एक्सेप्टेबल टू समबडी। पैलेटेबल ये जो वर्ड है ना, जनरली खाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ पैलेटेबल है मतलब उसका टेस्ट अच्छा है, दैट मीन्स इट इज़ गुड इन टेस्ट। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है प्लेट से, दैट मीन्स रिलेटेड टू फूड, कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है फैनेटिज्म। फैनेटिज्म का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फैनेटिसिज्म वर्ड का मीनिंग होता है जब लोग अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कट्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंट्री को लेके इतने पेट्रियाटिक हो कि बाकी कंट्री के सारे लोग आपको दुश्मन लगते हैं, आप उनको मारने काटने के लिए भी तैयार हो। तो इस तरह के एक्सट्रीम बिलीव्स जिसकी वजह से वायलेंट बिहेवियर शो कर सकते हो, अनरीजनेबल इलॉजिकल बिहेवियर शो करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैनेटिसिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन, लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी क्या है, नाउन है। ऑल्टरकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई एक तरीके से। अ हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट, अ हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट मतलब जिसमें लड़ाई तो हुई लेकिन हाथापाई नहीं हुई, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। मीन्स बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होना, बट हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ बोलने की ही लड़ाई हो, सिर्फ बोलने मतलब वर्ड्स से लड़ना। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन वर्ड का मीनिंग होता है शेमलेस, एकदम बोल्ड, ओपन, शेमलेस, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेजन। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है ये। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब होता है जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनटीनेबल, मतलब उसमें खराबी है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि वो अच्छा है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अनटीनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, एक्रीमनी। एक्रीमनी मीन्स गुस्सा, एक्रीमनी मीन्स लड़ाई। इसमें रूट की वर्ड क्या है, एक्री। एक्री रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिटर, कड़वाहट। तो एक्रीमनी क्या हो गया, खराब फीलिंग होना, दुश्मनी की फीलिंग होना, खराब हॉस्टिलिटी होना। हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी होना, एनमिटी होना, दुश्मनी होना, बेलिजरेंस होना। बेलिजरेंस का मीनिंग भी क्या होता है, खराब फीलिंग्स होना, मन में दुश्मनी की फीलिंग्स होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था इसका, नाउन था ये। अगला वर्ड है परवर्स। परवर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जो गलत है, जो रॉन्ग है, अनएक्सेप्टेबल है, उस तरह का बिहेवियर है, उस तरह की इच्छा, उस तरह का बिहेवियर शो करने की, उसको क्या बोलते हैं, परवर्स। उस मीन्स आपके अंदर वो वाली डिज़ायर है। एक वर्ड होता है परवर्ट। परवर्ट भी जो वर्ड है वो यहीं से बना है। परवर्ट किन लोगों को बोलते हैं, परवर्ट उन लोगों को बोलते हैं जो लोग थोड़े से कह सकते हैं ठरकी टाइप के होते हैं। तो परवर्स भी वहीं से आया ये वर्ड। परवर्स वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, इस तरह की इच्छा रखना जो मॉरली रॉन्ग है, जो गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। किसी चीज़ को विंडिकेट करना। विंडिकेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि वो सही है। बाकी लोग कह रहे थे गलत है गलत है गलत है, लेकिन आपने उस चीज़ को विंडिकेट कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने उस चीज़ को सही प्रूफ कर दिया। दैट इज़ विंडिकेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, वर्ब। 2 इडियम्स यूज़ हुई हैं। पहली इडियम है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड कोई होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर लोग शक कर रहे होते हैं। सस्पिशन की नज़रों से उसे देखना। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, शक की नज़रों से देखना, उसके ऊपर ट्रस्ट ना करना, विश्वास नहीं करना, डिसअप्रूव कर देना उसको। एक यूज़ हुआ है हिट होम। हिट होम का मतलब क्या है कि हाँ अब मैं सबके द्वारा समझा गया हूँ, मतलब अब सब लोग मुझे समझते हैं। दैट मीन्स आई हैव हिट होम।
मीन्स नाउ यू अंडरस्टैंड मी। इनकंसीवेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनकंसीवेबल। मीन्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन और थिंक ऑफ, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में ABLE लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही गंदी तरीके से, मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया गया, लॉज तोड़े गए, बहुत ही शेमलेस तरीके से, बहुत ही ख़राब तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग्रेंट। इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा, ये एक नेगेटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। सॉर्डिड। सॉर्डिड भी क्या होता है? बहुत ही ख़राब, घिनौना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ख़राब हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्डिड। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पैसेज को देख के समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत ख़राब चीज़ की बात हो रही है और ऑथर जो है खूब सारा क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, है ना? शब्दों को देख के ये टोन समझ में आ रही है। बिज़ारे। बिज़ार वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही अजीब, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, बहुत अजीब चीज़ को क्या बोलते हैं? बिज़ार। ये भी एडजेक्टिव है। फ्रिंजेस। फ्रिंजेस होते हैं वो लोग जो कम इम्पॉर्टेंट हैं, या किसी ग्रुप के वो एरिया के लोग जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। जो आउटर पार्ट है, दैट इज़ फ्रिंजेस। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है, ये वर्ड हमारा नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है लूप होल। लूप होल का मतलब क्या? कोई मिस्टेक हो गई बीच में, कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर होता क्या जनरली बचने के लिए कोई रास्ता, उसको क्या बोलते हैं? लूप होल। फॉर एग्जांपल कोई लॉ बनाया, उसमें आपको एक पॉइंट मिल गया, एक प्रॉब्लम मिल गई कि हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हमारे लिए अच्छा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप होल। एक मिस्टेक जो जिसकी वजह से लोग जो है अवॉइड कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। इसमें रूट वर्ड क्या है? क्रोनिक में। क्रोनिक में रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन रूट वर्ड का मतलब होता है टाइम। क्रोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है टाइम। तो क्रोनिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? क्रोनिक, जो बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक। फॉर एग्जांपल क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर डायबिटीज़ बहुत लंबे टाइम से होती है, ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम से होता है, तो ये क्रोनिक डिसीजेज है, मीन्स बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। टैंटामाउंट पे डबल स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टैंटामाउंट मीन्स लगभग इक्वल होना। कोई चीज़ टैंटामाउंट है किसी चीज़ के तो बराबर है, इक्वल है, उसका भी उतना ही इम्पैक्ट है जितना बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट है। ये वर्ड भी हमारा क्या है? ये शब्द भी हमारा एडजेक्टिव है। कोई चीज़ फूल प्रूफ होती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, वो बहुत विश्वसनीय है, आप उसके ऊपर पूरा का पूरा विश्वास कर सकते हो, उसको गलत तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? फूल प्रूफ। मीन्स इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है कि वो गलत हो ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फूल प्रूफ। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्रशिंग, बहुत ही सिवियर, बहुत ही तेज़, तीव्र, दैट इज क्रशिंग। ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। समझ आई इतनी वोकैबुलरी सभी को? आगे बढ़ते हैं। डेटरेंट। डेटरेंट माने कोई चीज़ जो किसी चीज़ को रोकती है, उसको बोलते हैं हम डेटरेंट। तो डेटरेंट मीन्स रोकने वाला। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो हम बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो एक डेटरेंट की तरह काम करता है हमारी सक्सेस में, हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। फ्रेजेस पे आते हैं। ब्लो द लिड ऑफ समथिंग। कोई चीज़ है, छुपी हुई थी इसके अंदर, आपने क्या किया? उसका ढक्कन उठा के फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज़ अब सबके लिए विजिबल हो गई। इसका मतलब कोई चीज़ जो सीक्रेट थी वो अब आपने सबको बता दी। होता है ऐसा, आपके दोस्त ने आपको कान में आके बताया, देख मैं तुझे बता रहा हूँ तो किसी को मत बताइयो कि मुझे ना उस पर क्रश है, बट आपने क्या किया? यू ब्लू द लिड ऑफ इट। आपने सबको बता दिया, पूरे कॉलेज को अगले दिन पता चल गया, तो दैट इज ब्लो द लिड ऑफ समथिंग। कम टू लाइट, द एंटायर कॉलेज न्यू अबाउट इट। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरे कॉलेज को पता चल गई, तो इट केम टू लाइट मतलब सामने आ जाना, वही सीक्रेट डिस्कवर हो जाना।
स्लिप थ्रू द क्रैक्स, स्लिप थ्रू द क्रैक्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नोटिस ही नहीं हुई, कोई चीज़ बच के निकल गई, उसको बोलते हैं स्लिप थ्रू द क्रैक्स। तो कोई चीज़ बच के निकल गई। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है टॉय विथ। टॉय विथ का मतलब क्या होता है, किसी आइडिया के बारे में सोचना, किसी प्लान के बारे में सोचना, उसको कंसिडर करना, दैट इज़ टॉय विथ। एक्सपेडाइट करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को और जल्दी जल्दी करवा रहे हो। प्लीज़ एक्सपेडाइट इट यार, बहुत देर हो गई है, मतलब इसको जल्दी जल्दी करवाओ, मीन्स इसको और हेस्ट में करवाओ। हेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हेस्ट वर्ड का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एक्विट करना, एक्विट करने का मतलब क्या होता है, तो वो एक्विट करने के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक एक्विट करने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी इंसान को ब्लेम से फ्री कर दिया, वो भी हमारा एक्विट करना होता है। यहाँ पे एक्विट करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो पैसेज में एक्विट करने का मीनिंग क्या यूज़ हुआ है कि आप एक तरीके से एक स्टेटेड वे में परफॉर्म कर रहे हो, जैसा आपको बोला गया है आप वैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विट करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। फैग एंड, फैंग एंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ का लास्ट पार्ट जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको बोलते हैं फैग एंड, द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है। स्टैट्यूटरी, जो लॉ के हिसाब से है, कोई चीज़ जो लॉ के हिसाब से है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, समथिंग दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ ने डिसाइड किया है, लॉ ने कंट्रोल किया है, लॉ के हिसाब से है स्टैट्यूटरी। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। रेशनल के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेशनल का मीनिंग क्या होता है, लॉजिक किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के पीछे इंटेंशंस क्या हैं, किसी चीज़ के पीछे कारण क्या है, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, वो क्या होता है, रेशनल। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है जो कि होता है रेशनल। ध्यान से देखना बेटा, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है इसका, इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है जो कि होता है रेशनल। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस रेशनल का मीनिंग क्या होता है, इस रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल। तो रेशनल जो है वो नाउन है और रेशनल जो है वो एडजेक्टिव है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स आप सब कुछ साथ में लेके चलो। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कंप्लीट, जो जो ज़रूरी है वो सब कुछ साथ में ले लिया, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव। मुझे ना एक कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन बताओ इस प्रॉब्लम का, मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेके चल के मुझे एक कंप्लीट सोल्यूशन बताओ इस चीज़ का। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया कॉम्प्रीहेंसिव का, यस, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल मीन्स जो होगा ही होगा, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु हर किसी की निश्चित है, इसको रोक नहीं सकते। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एलिगेडली के ऊपर भी स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिगेडली का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आपने अलीग किया कि उसने ऐसा काम किया था। तो जब कोई प्रूफ ना हो लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ हुई थी, वो इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर, उसको बोलते हैं एलिगेडली। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। इंटरजेक्ट करना, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, कोई एक इंसान बात कर रहा था, आप उसके बीच में बोल पड़े, आपने क्या किया, इंटरजेक्ट कर दिया। मीन्स कोई इंसान बोल रहा था, आपने बीच में टांग अड़ा दी या बीच में आप बोल उठे, दैट इज़ इंटरजेक्ट करना, वर्ब है। किसी चीज़ को एक्सपंज करना, मतलब कुछ उसमें लिखा हुआ है, वहाँ से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसको मिटा दिया, रिमूव कर दिया। तो एक पेपर था जहाँ पे चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स थे, आपने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा उसका एक्सपंज कर दिया, रिमूव कर दिया। ये भी एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अगला वर्ड है ट्रैवेस्टी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैवेस्टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ कुछ रिप्रेजेंट करना था उसको, बट वो उस चीज़ को नहीं कर पाई, उसको बोलते हैं ट्रैवेस्टी। मतलब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा होगा या वो ऐसा करेगा, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाया, और वो उस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं कर पाया, और ऐसे तरीके से कि वो शॉकिंग था आपके लिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवेस्टी। पार्ट ऑफ स्पीच इज
नाउ मीन्स इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। ये शब्द कैसा है? नेगेटिव टोन का है। अगले वर्ड पे आते हैं, ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और मुश्किल बना देना, किसी चीज़ को उलझा देना, उसको बोलते हैं ऑफस्केट करना। किसी चीज़ को कम क्लियर बनाना और उसको और मुश्किल बना देना जानबूझ के। होता है कभी कभी, जैसे किसी को डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं कि वो उलझ जाता है उस जवाब में, वो समझ नहीं पाता हमारी एक्चुअल सिचुएशन को। तो वी ट्राई टू ऑफस्केट, कि वो क्लियर हम बताना ही नहीं चाहते उस बात को, तो हम उलझा के बातें करते हैं, कॉम्प्लिकेट करके बातें करते हैं, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है, हाइव ऑफ। हाइव ऑफ का मतलब क्या होता है? एक पूरे के पूरे एक बड़े ग्रुप से एक हिस्से को अलग कर देना। एक ग्रुप है, उसमें से आपने एक हिस्से को अलग कर दिया, तो आपने उस हिस्से को क्या कर दिया? हाइव ऑफ कर दिया, आपने ग्रुप से अलग कर दिया। दो इडियम्स यूज़ हुई हैं आज के आर्टिकल में। पहला है शेड लाइट। लाइट डालना किसी चीज़ के ऊपर, मतलब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना। तो आपने किसी चीज़ के ऊपर लाइट शेड की, मतलब आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसको आसान बना दिया कि लोगों को समझ में आ सके। क्राइड फोल। क्राइड फोल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि ये बात गलत है, या ये चीज़ जो हुई है वो गलत है। तो क्राइड फोल का मतलब क्या? कुछ गलत हुआ है, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, मतलब आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हो कि देखो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? क्राई फोल। रिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि पहले तो देखो आप किसी चीज़ को लेके बहुत मना कर रहे थे कि नहीं मैं वो चीज़ नहीं दूंगा, मैं वो चीज़ नहीं दूंगा। उसके बाद फिर क्या किया? आपने उसको अलाउ कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेंटिंग, मीन्स मान जाना। तो यहाँ पे इस पैसेज में रिलेंटिंग का मीनिंग क्या है कि आप पहले मना कर रहे थे उस चीज़ को, फिर फाइनली आपने हाँ कर दी, चलो ठीक है ले लेना। समझ आ रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक और शब्द होता है हमारा रिलेंटलेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बेटा, रिलेंटलेस। ये जो रिलेंटलेस होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को बिना थके हुए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मीनिंग क्या होता है कि आप उस काम को लगातार कर रहे हो, बिना रुके हुए कर रहे हो, बिना थके हुए कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस वे में कर रहे हो। तो ये रिलेंटिंग और ये रिलेंटलेस, हालांकि देखने में वर्ड एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर सभी को? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूइंग इन a manner where the person is not exhausted, जहाँ पे इंसान थक ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। अगला शब्द क्या है? बोल्स्टर करना। बोल्स्टर करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो उसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बोल्स्टर करना मीन्स किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को क्या करना? स्ट्रेंथन करना। किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को स्ट्रेंथन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्स्टर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। प्लेज। प्लेज मीन्स शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, मीन्स किसी को वादा करना, और वो भी फॉर्मल प्रॉमिस करना कि आज मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में अपनी कंट्री की सेवा करूँगा। तो ये क्या हो गया? एक प्लेज लिया, एक प्रतिज्ञा की, एक वादा किया, एक कसम ली, एक शपथ ली। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इन्फ्लिक्ट करना, किसी को दर्द पहुंचाना, मीन्स किसी को आपने दर्द पहुंचाया, किसी का कुछ खराब किया, उसको दुख हुआ, उसको हर्ट हुआ जो आपने किया, तो आपने क्या किया? उसको पेन इन्फ्लिक्ट किया। इन्फ्लिक्ट मीन्स दर्द पहुंचाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अगला वर्ड है कैटाक्लाइज्मिक। इसमें एक रूट वर्ड है कैटा। कैटा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तबाही, डिस्ट्रक्शन। तो ये कैटा रूट वर्ड से बना है कैटाक्लाइज्मिक। कैटाक्लाइज्मिक मीन्स बहुत ज़्यादा तबाही पहुंचा देने वाली चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाक्लाइज्मिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसका नाउन फॉर्म होता है कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पेरेटिव मीन्स कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, क्रूशियल है, नेसेसरी है, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। अति आवश्यक है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कैच ऑल, कैच ऑल का मतलब क्या होता है, कोई आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो सबको इंक्लूड कर रही है, जनरल बात है, नॉर्मली सबके लिए है, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं, कैच ऑल मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इस फ्रेज को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। इन ल्यू ऑफ, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। इन ल्यू ऑफ मीन्स उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ, उसके प्लेस में, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है। अकिन होना मीन्स सिमिलर होना, कोई चीज़ किसी चीज़ के अकिन है मीन्स उसके जैसी है। एक बहुत एडो डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमेशा याद रखना कि अकिन के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, TO2 लगता है। अकिन टू समथिंग मीन्स वो चीज़ उसके जैसी है। ये भी क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है इंसेंटिवाइज करना, मतलब किसी को कुछ इंसेंटिव देना, उसको बोलना कि चलो तुमने अगर ये कर लिया तो तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। जैसे मम्मी पापा पहले बचपन में इंसेंटिव देते थे ना कि बेटा फर्स्ट आया तो चॉकलेट मिलेगी, सेकंड आया तो आइसक्रीम मिलेगी। इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना, कोई ऑफर देना, कोई प्राइज़ देना, कोई रिवॉर्ड देना और लोगों को मोटिवेट करना। एक्शन की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। इसका नाउन क्या होता है, इसका नाउन होता है इंसेंटिव, ये इसका नाउन है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। इंटरवीन करना, बीच में आना, कोई इंटरवीन कर रहा है बीच में, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप बीच में आके उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम ख़राब ना हो जाए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल सरकार को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, तो सरकार को बीच में आके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। इसका नाउन फॉर्म होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। एक ईडियम यूज हुआ है या फिर इसको फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, और वो क्या है, रीलिंग अंडर। रीलिंग अंडर का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के भार में हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो। मैनी पीपल आर रीलिंग अंडर, सॉरी एवरीवन, मैनी पीपल आर रीलिंग अंडर पोवर्टी नाउअडेज। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रीलिंग अंडर मीन्स आप किसी चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मुश्किल से झेल रहे हो उस चीज़ को, दैट इज़ रीलिंग अंडर। कॉन्स्ट्रेंट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको रोकती है, कोई चीज़ जो आपको लिमिट करती है, कोई चीज़ जो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है, वो क्या है ज़िंदगी में आपके, वो ज़िंदगी में आपकी कॉन्स्ट्रेंट है, आपके फ्रीडम को आपसे छीन लेती है। क्या चीज़, आपका कॉन्स्ट्रेंट आपके फ्रीडम को आपसे छीन लेता है, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं डिसइंसेंटिव। तो वो एक तो होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप उस काम को करो, तो आपको इंसेंटिव है तो इसका मतलब आपके अंदर एक एनकरेजमेंट है कि आप उस काम को करो। डिसइंसेंटिव क्या हो गया, डिसइंसेंटिव उसका उल्टा हो गया कि भाई आप उस काम को अब करना ही नहीं चाहते, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको उस काम को कम इच्छा कर दे आपके अंदर करने की, दैट इज डिसइंसेंटिव। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउन। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपके अंदर कभी कभी होता है ना, डर होता है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। मैं तैयारी कर तो रहा हूँ SSC की, मैं तैयारी कर तो रहा हूँ बैंकिंग की, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एग्ज़ाम ही ना क्लियर हो। तो ये सब क्या है, ये सब है एप्रीहेंशंस, मीन्स वरीज, फियर्स कि कुछ भी गलत हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एंट्रेंच भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। एंट्रेंच वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फॉर्मली, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दी गई आपके मन में। फॉर एग्जांपल आपके मन में एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि अगर मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी इंसान इस विश्वास को आपके चेंज नहीं कर सकता। तो ये विश्वास क्या हो गया है, आपके मन में एंट्रेंच हो गया है, मतलब फर्मली स्टैब्लिश हो चुका है। ये क्या है, वर्ब है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज इट, इट इज़ अ वर्ब, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टिग्मा,
स्टिग्मा क्या होता है? एक सॉन्ग आया था ना, इश्क काजल है कलंक नहीं, कौन सा सॉन्ग था वो? तो स्टिग्मा, स्टिग्मा का मीनिंग क्या होता है? कलंक। मतलब एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ्स जिसको लोग गलत समझते हैं, मतलब लोगों ने उस चीज़ को लेकर नेगेटिव समझा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। दैट मीन्स कलंक। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो उसको एक स्टिग्मा माना जाता है। होमोसेक्सुअलिटी को स्टिग्मेटाइज्ड किया गया है। तो स्टिग्मा क्या हो गया? हाँ, एक कलंकित किया हुआ है उस चीज़ को, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़रों से देखा जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन। ये जो शब्द है हमारा क्या है? नाउन है। कलंक नहीं इश्क है ये पागल पिया। पागल पिया कैसे हो गया? काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया होगा, पागल पिया थोड़ी ना होगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्राई करना। डिक्राई करने का मतलब क्या होता है? किसी की सबके सामने बुराई करना, उसको क्या बोलते हैं? डिक्राई करना। मीन्स पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की सबके सामने बुराई करना, सबके सामने बोलना कि ये इंसान बहुत ही घटिया है या ये चीज़ बहुत ही बेकार है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्राइड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी है, कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इट इज़ इम्पेरेटिव, ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। स्ट्राइव करना, किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश करना, बहुत एफर्ट्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइव करना। तो आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दैट मीन्स यू आर स्ट्राइविंग, मीन्स यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। पार्टिसन क्या होता है? पार्टिसन होता है कि आप बायस्ड हो जाते हो। आप कैसे हो जाते हो? बायस्ड हो जाते हो। आप कैसे हो जाते हो? पार्शियल हो जाते हो। आप एक ग्रुप को बहुत सपोर्ट करते हो और दूसरे ग्रुप को कोई सपोर्ट ही नहीं देते, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसन होना, एक ही पार्टी की तरफ होना। मीन्स पार्शियलिटी करना, मीन्स बायस्ड होना। पार्टिसन। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं अनसेवरी। अनसेवरी मीन्स कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है। अनसेवरी मीन्स जो अनप्लेजेंट है, जो खराब है, उसको क्या बोलते हैं? अनसेवरी मीन्स इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं, नेगेटिव टोन का एडजेक्टिव है। कैवलियर। कैवलियर का मतलब क्या होता है? आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की सेफ्टी को नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप केयरलेस हो गए हो, आप लापरवाह हो गए हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा है? कैवलियर एटीट्यूड है आपका। मीन्स यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स सेफ्टी। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। डिनाउंस करना, सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाना कि जो तुमने किया वो गलत था या तुम जो हो वो गलत हो, एक तरीके से क्रिटिसाइज़ ही करना लोगों को। डिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ करना लोगों को। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एग्रीगियस पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एग्रीगियस मीन्स बहुत ही गंदा होना, अत्यंत बुरा होना। दैट इज़ व्हाट एग्रीगियस। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नोटिसेबल है, कोई चीज़ बहुत ख़राब है, एग्रीगियस है। एक इसका थोड़ा सा हाई मतलब इंटेंसिटी का सिनोनिम होता है सॉर्डिड। सॉर्डिड के वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही घिनौना, वेरी बैड। क्या होता है? सॉर्डिड। सॉर्डिड, एग्रीगियस, ब्लेटेंट, ये सारे एक तरीके से सिनोनिम्स हैं, बहुत ख़राब के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का एक तो मीनिंग क्या होता है? देखो, इफ़ेक्ट और अफेक्ट। इफ़ेक्ट एक क्या होता है? नाउन होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का प्रभाव क्या पड़ा, है ना, किसी चीज़ का अफेक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा। और जब ये इफ़ेक्ट वर्ब का रोल प्ले करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को अचीव करना। तो यहाँ पे ये क्या है? इफ़ेक्ट इस पैसेज में ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को होने में करवाना, दैट इज़ इफ़ेक्ट। अफेक्ट क्या होता है?
अफेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव डालना। तो अफेक्ट सिर्फ वर्ब होता है, जबकि इफेक्ट जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। एग्रेगियस लास्ट में OUS लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या था एग्रेगियस का? इट वॉज एन एडजेक्टिव, राइट। फॉर्मिडेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप डर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दे, वो इतना पावरफुल हो कि आपको लगे कि उसके साथ डील करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉर्मिडेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये जो शब्द है हमारा ये एडजेक्टिव है। इम्पीटस, इम्पीटस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो पुश फॉरवर्ड करे, कोई चीज़ जो आपको एनकरेजमेंट दे, कोई चीज़ जो आपको मोटिवेशन दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्पीटस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इम्पीटस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कोई भी चीज़ जो आपको क्या करे? एनकरेजमेंट दे, समथिंग दैट गिव्स यू एनकरेजमेंट, मोटिवेशन। अगला वर्ड है अपार्थीड। अपार्थीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अपार्थीड वर्ड का मीनिंग होता है पार्शियलिटी करना, लोगों के ग्रुप्स बना देना और फिर पार्शियलिटी करना। फॉर एग्जाम्पल US में, अमेरिका में किस चीज़ को लेके पार्शियलिटी होती थी? गोरे और काले को लेके, ब्लैक एंड वाइट को लेके। तो ये क्या था? ये सिस्टम क्या था? इस सिस्टम का नाम था अपार्थीड। मीन्स लोगों को अलग अलग करो, लोगों को अलग अलग ट्रीट करो और उससे क्या हो? एक ग्रुप को डिसएडवांटेज हो और एक ग्रुप को फ़ायदा हो। इस सिस्टम को हम बोलते हैं अपार्थीड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। पर्टिनेंट पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पर्टिनेंट मीन्स कोई चीज़ जो एकदम रिलेटेड है, जिस चीज़ से आप बात कर रहे हो वो चीज़ उससे रिलेटेड है या फिर क्या है? रेलिवेंट है उस चीज़ से। दैट इज़ व्हाट पर्टिनेंट है उससे। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेज है इनफैक्ट है पैराडिग्मा शिफ्ट। पैराडिग्मा शिफ्ट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज। तो अगर किसी की ज़िंदगी में एक पैराडिग्मा शिफ्ट आया है या एक पैराडिग्मा शिफ्ट आने वाला है, इसका मतलब क्या है? उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। वो करना, इसके ऊपर भी स्टार मार्क करो। वो करने का मीनिंग क्या होता है? किसी का सपोर्ट लेने की कोशिश करना। आप किसी का सपोर्ट मांग रहे हो, किसी का समर्थन मांग रहे हो, कोई आप चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट दे दे, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू वू हिम। वो मीन्स सपोर्ट मांगना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है पायस। पायस लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या होगा? लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पायस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पवित्र, दैट मीन्स सेक्रेड। तो कोई चीज़ जो बहुत पवित्र है, बहुत रिलीजियस है, बहुत अच्छी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पवित्र, पायस। पवित्र रिश्ता एक मूवी, एक सीरियल आता था आई थिंक, तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई? पायस रिलेशन। शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। तो मैरिज इज़ अ पायस रिलेशन। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को कम कर देना। दर्द दिलों के कम हो जाते, है ना? तो मतलब क्या हो गया? दर्द क्या हो जाते? दर्द मिटिगेट हो जाते। तो मिटिगेट मीन्स कोई चीज़ जो ख़राब है वो कम हो जाए, मतलब आपको क्या मिले? सुकून मिले। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है स्पर। स्पर वर्ड का मीनिंग क्या है? किसी चीज़ को फिर से मोटिवेट करना, एनकरेज करना। तो स्पर का मीनिंग क्या होता है? मोटिवेट करना, एनकरेज करना। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? स्पर के, कि आप किसी को पुश फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ ये काम करो। पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट पे तो 4-5 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है, रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। कोई अगर रोबस्ट है इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, वो फेल नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, मजबूत है, मीन्स रोबस्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। टिमिडिटी मीन्स डरपोक, करेज ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, उसको क्या बोलते हैं? टिमिडिटी। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? टिमिड। टिमिड इसका एडजेक्टिव फॉर्म है
और टिमिडिटी इसका क्या है, नाउन फॉर्म है कि करेज ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं टिमिड।